नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। नवग्रह पुराण के चंद्रग्रह के जन्म की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आपको पिछले भाग की श्रृंखला अवश्य ही पसंद आई होगी और आप सभी ने अपना बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट बनाया। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो आप सभी हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज बढ़ते हैं नवग्रह पुराण की अगली श्रृंखला की ओर, है ना। जब अनुसुईया ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लोगे, उसके उपरांत की कथा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए। देखिए, अनुसुईया तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार प्रथम पुत्र के रूप में ब्रह्मा, द्वितीय पुत्र के रूप में से मैं, तृतीय परमेश्वर तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेकर तुम्हारे आंगन में खेलेंगे। विष्णु भगवान ने हंसकर कहा। अनुसुईया मौन रहकर देख रही है। उनके नेत्र आनंद वाष्प बरसा रहे हैं। अत्रि, तुम दंपतिगण महासौभाग्यशाली हो। अंतरिक्ष में सूक्ष्म रूप में स्थित चंद्र सशरीर तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। वह चंद्र और कोई नहीं, साक्षात सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ही हैं। तदनंतर मैं दत्त नामधेय से जन्म लूँगा। अत्रिपुत्र के कारण वह दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके उपरांत तुम्हारे तृतीय पुत्र रूप में परम शिव दुर्वासा के रूप में अवतरित होंगे। हमारा जन्म धन्य हुआ, अत्रि ने कहा। ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र अत्रि को मुस्कुरा कर देखा और कहा, कुमार अत्रि, शुभ घड़ियों में तुम्हारे तेजस को यज्ञ कुंड में भविष्य की तरह अनुसुईया के गर्भ में विक्षेपित करो। आज्ञा। अत्रि ने नमस्कार कर कहा। अनुसुईया ने भी नमस्कार किया। इष्ट काम्यार्थ सिद्धिरस्तु, आशीष देते हुए ब्रह्मा ने कहा। तथास्तु। शिव, विष्णु, इंद्र और नारद ने भी कहा। नमस्कार कर अत्रि अनुसुईया ने पलकें उठाकर देखा। त्रिमूर्तिगण इंद्र नारद अदृश्य हुए। अत्रि ने अनुसुईया के मुख को परवश हो देखा। अनुसुईया, तुम्हारा जन्म धन्य हुआ। तुम्हारा चरित्र शाश्वत होगा। त्रिमूर्तियों को खेल खिलाऊंगी कहा। तब मुझे उसका अर्थ समझ में नहीं आया कि वैसा क्यों कहा। अब मैं समझा, तुम ही नहीं, तुम्हारा प्रिय अत्रि भी त्रिमूर्तियों को गोद में खिलाएगा। प्रिय अनुसुईया अपने आनंदाश्रुओं को पोंछते हुए हंसी। माँ आश्रम के बाहर से पुकार सुनाई दी। अनुसुईया और अत्रि ने द्वार की ओर देखा। शीलवती के साथ एक सुंदर युवक आ रहे हैं। माँ, मेरे पति को पुनर्जन्म सिद्ध हुआ है। मेरे पति की व्याधि वृद्धाप्य विलुप्त हो गए। यह सब आपके आशीर्वाद की महिमा ही है। माँ, पति का हाथ अपने हाथ में लिए शीलवती ने आनंदित होकर अनुसुईया से कहा। वह मेरी महिमा नहीं शीलवती, त्रिमूर्तियों की दया और तुम्हारा भाग्य है। अनुसुईया ने कहा, माता, आपकी दया से मेरी शतिमणि महिमा से मुझे पुनर्जन्म मिला। हमें आशीर्वाद दीजिए। सुंदरता यौन से निखरे उग्रसव ने कृतज्ञतापूर्वक कहा
अनुसुईया और अत्रि के पैरों में वह गिर पड़ा। शीलवती ने भी दोनों का पादाभिवंदन किया। पुत्र, शीलवती ने इतने दिन तुम्हारे लिए अष्ट कष्ट अनुभव किए, अब से इसके इष्ट सुखों की पूर्ति करना तुम्हारा कर्तव्य और बाध्यता है। अनुसुईया ने उग्रश्रव से कहा। हाँ पुत्र। अत्रि ने उग्रश्रव को संबोधित कर कहा। सती पति की आराधना भाव से सेवा करती है, पति सती को अनुराग से सिंचित करता है। हम दंपति के आप दोनों दंपति ही आदर्श हैं। उग्रश्रव और शीलवती दोनों ने मुस्कुरा कर कहा। ब्रह्मदेव के वचन रह रहकर अत्रि को स्मरण आ रहे हैं। यज्ञ कुंड में भविष्य के समान अनुसुईया के गर्भ में भी सोचते हुए ही अत्रि का शय्यागार की ओर पग बढ़ा। भीत के कोने में शैया के ऊपर श्वेत हिमवेदिका दिखाई दे रही है। श्वेत शैया पर श्वेत वस्त्र धारित अनुसुईया लेटी है। क्षीर सागर पर धीर लहरों की तरह दिखाई दे रही है। अनुसुईया अपनी इष्ट देवता त्रिमूर्तियों को अपने सुगर्भ सुधारणों में धारण कर, नवमास जल कर, प्रसव कर, स्तन्यपान कराकर लालन पालन करते हुए क्रीड़ा कराने वाली भाग्यवती है। अत्रि आगे बढ़े। वातायन से श्वेत प्रकाश उस पर बरस रहा है। अप्रयत्न ही वातायन से आकर देखा। चंद्रमा अकारण विचित्र नूतनोत्साह से प्रकाशित होता आभासित हुआ। अत्रि अप्रयत्न ही मुस्कुराए। सुंदर चंद्र हमें अनंग पुत्र रूप में जन्मेंगे। ब्रह्मदेव के वाक्य उनके कानों में प्रतिध्वनित हुए। अत्रि ने अनुसुईया का मुख अपनी ओर घुमाया। क्या आकाश से चंद्रमा अवनि पर उतर आया है? चंद्र बिंब सी अनुसुईया का मुख देख स्नेहपूर्वक विचार कर रहे हैं अत्रि। आकाश से चंद्रमा तुरंत ही भूमि पर उतरेगा। उनकी आलोचनाओं को विराम देने अनुसुईया की भी बंद आँखें धीरे से खुली। उसके विशाल नेत्रों की कांति में प्रकाश समा गया। इस मिलन से अनुसुईया के कोमल होष्ठ कमल की तरह खिल उठे। अत्रि महर्षि का आश्रम मुनि पत्नियों से भरमार है। भरे भरे हाथों की चूड़ियों से अनुसुईया दुग्ध फेन जैसे गद्दी पर बैठी है। उसके मुख पर एक विचित्र प्रकाश चमक रहा है। गर्भ कारण से सहज भरे भरे गाल उसके गर्भ में चंद्र को दिखाते हुए दर्पण से मुनि पत्नियां अनुसुईया के भाग्य की प्रशंसा करने में व्यस्त हैं। प्रसव के कारण पास रहकर संभालेंगे कहकर कुछ मुनि पत्नियां धैर्य बंधा रही हैं। शीलवती अनुसुईया की बेड़ी में फूल जड़ रही है। कुछ दूसरी गृहिणियों ने अनुसुईया के माथे पर पूर्ण चंद्र तिलक लगाया है। सबसे अलग खड़े अत्रि अनुसुईया का मुखमंडल देखते नहीं थकते। वैसे ही सम्मोहक दिव्य सौंदर्य भारित है अनुसुईया, जितना भी देखें मन भरता ही नहीं। चंदसी पूर्ण गर्भिणी वदना सुंदरी को देख क्या है स्वामी, विचारों में डूबे हैं। अनुसुईया के प्रश्न ने अत्रि को चेताया। अनुसुईया को ही इतने समय से अपलक देख रहे अत्रि की आँखों ने पलकें झपकाई। आकाश में चारों ओर देखा, सभी पड़ोसी जा चुके हैं। वैसे ही देख रहे हैं या किन्हीं आलोचनाओं में खो गए। आज की श्रृंखला बस इतनी ही। मिलेंगे आप सभी से अगली व अंतिम श्रृंखला के दौरान। अभी इसके बाद केवल एक और श्रृंखला बची है। इसमें ये चंद्र ग्रहण का के जन्म की कथा संपूर्ण हो जाएगी। तो जिन्होंने
अभी तक ये सारी श्रृंखलाएँ देखी हैं सूर्य ग्रह के जन्म की, चंद्र ग्रह के जन्म की। अगर आपको इन श्रृंखलाओं में रोचकता लगी हो, अच्छी लगी हो, ज्ञानमयी लगी हो, तो आप सभी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियो की सूचना के लिए। और इस वीडियो को भी सभी तक शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो तक पहुंच सकें, इस वीडियो को सुन सकें, देख सकें। तो नमस्कार, जय श्री सीताराम आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। तो कल अगला व अंतिम पार्ट लेकर आएंगे चंद्रग्रह के जन्म की कथा का। तो जुड़ते रहिए आप सभी लोग। जय श्री सीताराम।